हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज हम करने वाले हैं 30 मिनट्स का एक ऐसा योगा रूटीन जिसे हर रोज करने से आप फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेली योगा रूटीन। हम शुरू करेंगे कुछ योगा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे लेकर जाइए और सांस छोड़ते हुए हाथ वापस सामने ले आइए। जब हाथ पीछे लेकर जाएं, तब अपना चेस्ट एक्सपैंड कीजिए। सांस लेते हुए हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए हाथ आगे। ऐसा हम करेंगे 5 बार। हमारी दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले आएंगे। एक लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस एक्सरसाइज को भी हम करेंगे 5 बार। हमारी तीसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों हाथों से पहले 5 बैकवर्ड सर्कल लेंगे और फिर 5 फॉरवर्ड सर्कल लेंगे। सर्कल लेते वक्त गहरी और लंबी सांसें लीजिए। सांस अंदर और सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। हमारी चौथी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए नाक से लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाइए और फिर सामने झुककर अपने मुंह से सांस छोड़ दीजिए। इस तरह से नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ देंगे। ऊपर जाएंगे तब नाक से सांस लेंगे और नीचे आकर मुंह से सांस छोड़ देंगे। ऐसा हम करेंगे 5 बार। अब बारी है हमारी 5वीं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। इसके लिए हमें मार्च करना है इस तरह से। जब भी आप अपना घुटना ऊपर उठाएंगे तब आप सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर खींचेंगे। हर बार अपने हाथ इतने ऊपर उठाइए कि आपके हाथ जमीन से पैरेलल हो जाएं और अपना घुटना भी इतना ऊपर उठाइए कि आपकी थाइस जमीन से पैरेलल हो जाएं। जब भी आप घुटना उठाएंगे आप सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर खींचेंगे। ऐसा कम से कम 50 बार करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपके शरीर का वार्म अप हो जाता है। अब हम तैयार हैं हमारे योगा सेशन के लिए, जिसकी शुरुआत हम करेंगे ताड़ासन से। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके खुद को ऊपर खींचिए और पंजों पर आ जाइए। हम ताड़ासन करेंगे 2 बार। एक बार इसे साइड से देखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके खुद को ऊपर खींचिए और एड़ियों पर आ जाइए। 5 सेकंड इस पोजीशन में रुककर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। शुरुआत करेंगे नमस्कार आसन से। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर पीछे झुकेंगे हस्त उत्तानासन में और सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन में नीचे आ जाएंगे। यदि संभव हो तो अपना घुटना अपने माथे से लगा लीजिए इस तरह से। अब दोनों हाथ जमीन पर लगाकर अपना सीधा पैर पीछे ले जाइए और सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाइए। अब धीरे से अपना घुटना ऊपर उठाएंगे और अपना उल्टा पैर भी पीछे ले जाएंगे। यदि आप चाहें तो इस तरह प्लैंक बनाकर कुछ देर रुक सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाइए। अपने कंधों से खुद को पीछे पुश कीजिए और अपने एंकल्स जमीन से लगा लीजिए। हर आसन में कम से कम 2 से 5 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। अब घुटने जमीन पर लगाकर अपना चेस्ट और चिन जमीन पर लगा लीजिए और अष्टांग आसन में आ जाइए। अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। धीरे से हिप्स नीचे लगाकर सांस लेते हुए भुजंग आसन में आ जाएंगे। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब धीरे से ऊपर उठेंगे। अपने घुटने जमीन से लगाकर पुनः सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे। कंधों से खुद को पुश करेंगे और एंकल जमीन से लगा लेंगे। अब धीरे से आगे आकर अपना सीधा पैर सामने रख लेंगे और सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे। कुछ देर इस अवस्था में रुककर अपना पिछला पैर भी सामने ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन में आ जाएंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे झुक जाएंगे और हस्त उत्तान आसन में आ जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में आ जाएंगे। यह तो हुआ सूर्य नमस्कार का आधा हिस्सा। अगले हिस्से को हम अपना उल्टा पैर पीछे ले जाकर पूरा करेंगे। नमस्कार आसन में आएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ उठाकर पीछे जाएंगे और हस्त उत्तान आसन में आ जाएंगे।
फिर सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ जाएंगे। अपना माथा घुटने से लगा सकें तो जरूर लगाइए। अब दोनों हाथ जमीन पर लगाकर अपना उल्टा पैर पीछे ले जाइए। सांस लेते हुए अश्वसंचालन आसन में आ जाइए। कुछ देर इस अवस्था में रुकिए। अब धीरे से अपना सीधा पैर पीछे ले जाइए और सीधा प्लैंक बना लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए कंधों से खुद को पीछे पुश कीजिए और पर्वतासन में आ जाइए। अपने एंकल जमीन से लगा लीजिए। अब अपने घुटने जमीन से लगाकर अपना चेस्ट और चिन भी जमीन से लगा लीजिए और अष्टांग आसन में आ जाइए। कुछ देर इस अवस्था में रुककर हिप्स नीचे लाइए और सांस लेते हुए भुजंगासन में आ जाइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए। अब धीरे से उठते हुए अपने दोनों घुटने जमीन से लगा लीजिए और कंधों से खुद को पुश कर कर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाइए। अपने एंकल जमीन से लगा लीजिए। धीरे से सामने आइए और अपना उल्टा पैर सामने रखकर सांस लेते हुए अश्वसंचालन आसन में आ जाइए। अब धीरे से अपना सीधा पैर सामने लेकर आइए और सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ जाइए। यदि संभव हो तो अपना माथा घुटनों से लगा लीजिए। फिर सांस लेते हुए धीरे से हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर झुक जाइए और हस्त उत्तान आसन में आ जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन में आ जाइए। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार का एक सेट कंप्लीट। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ जमीन से पैरेलल उठाकर अपने पंजों पर आ जाइए और पंजों पर ही इस तरह से बैठ जाइए। कुछ देर के लिए बैलेंस बनाइए, फिर धीरे से जमीन पर बैठ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं टो स्ट्रेच से। अपने टोस का आगे पीछे इस तरह से 4-5 बार मूवमेंट कीजिए। अब एंकल स्ट्रेच कीजिए। अपने फुट को जितना हो सके आगे झुकाइए और फिर जितना संभव हो सके उतना पीछे खींचिए। ऐसा कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। अब बारी है एंकल रोटेशन की। अपने पैर के पंजों को पहले 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए और उसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। अब बारी है ऑल्टरनेट एंकल स्ट्रेच की। एक फुट को आगे झुकाइए और दूसरे फुट को जितना हो सके पीछे खींचिए। ऐसा ऑल्टरनेट कम से कम 10 बार कीजिए। इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करने से आपको कभी भी अपने एंकल्स और पैर के पंजों में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए हम करेंगे नी फोल्ड और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस तरह से पहले अपना नी फोल्ड करके सीधा कीजिए, फिर घुटने से आगे पकड़कर पैर उठाइए और अपना माथा अपने पैर से लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपके घुटनों की मोबिलिटी इंक्रीज होगी और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो आपके नी जॉइंट और हिप जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अपने एक पैर से 5 बार ऐसा करने के बाद इसे अपने दूसरे पैर से भी 5 बार दोहराइए। यदि आप अपना माथा अपने पैर से इस तरह टच ना कर पाएं तो कोई बात नहीं, आपसे जितना संभव हो सके उतना ऊपर पैर उठाने का प्रयास कीजिए, मगर अपना पैर सीधा रखिए ताकि आपके हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच महसूस हो। चलिए अब बारी है नी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस की, जो आपकी नी जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। इस तरह से अपना एक पैर अपने हाथों पर लेकर पहले 5 बार ऊपर नीचे, फिर 5 बार क्लॉकवाइज सर्कल और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लीजिए। एक पैर से कंप्लीट करने के बाद इसे दूसरे पैर से रिपीट कीजिए। और अब बारी है पश्चिमोत्तानासन की। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। यदि संभव हो तो अपने दोनों हाथों से अपने एंकल्स पकड़कर अपना माथा अपने घुटनों से लगा लीजिए, और यदि ऐसा ना हो पाए तो अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और जितना संभव हो सके अपने माथे को घुटनों के पास लेकर आइए। ये आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है।
अब हम आगे बढ़ते हैं चक्की चालन आसन की तरफ। अपने दोनों पैरों को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए और अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके इस तरह एक पैर से होते हुए दूसरे पैर तक आगे झुककर सर्कल्स लीजिए और पीछे आते वक्त आपसे जितना संभव हो सके उतना पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। इस तरह से पहले 10 बार क्लॉकवाइज चक्की चलाइए और उसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्की चलाइए। जितना ज्यादा हो सके उतना आगे आने का और जितना संभव हो उतना पीछे जाने का प्रयास कीजिए। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान अपना पेट अंदर की तरफ खींच कर रखने का प्रयास कीजिए। और अब बारी है ओब्लिक ट्विस्ट की। अपने पैरों को थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, अपने बैक को सीधा रखते हुए दोनों हाथ सामने लीजिए और उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। अब अपना पेट अंदर खींचिए और अपनी कमर से ट्विस्ट होते हुए इस तरह राइट और लेफ्ट अपने हाथों से जमीन पर टच कीजिए। हमें ऐसा कम से कम 30 बार करना है। इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान अपना पेट अंदर खींच कर रखिए। यह एक्सरसाइज आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साथ ही यह आपके पेट को कम करने में आपकी मदद करती है। और अब बारी है नाव चलाना आसन की। सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और सांस लेते हुए पीछे आइए। अपने दोनों हाथों से इस तरह सर्कल लीजिए जैसे कि आप नाव चला रहे हों। आपसे जितना संभव हो सके उतना आगे जाने का प्रयास कीजिए और पीछे आते वक्त भी जितना संभव हो सके उतना जमीन के पास तक जाने का प्रयास कीजिए। पहले 10 बार पीछे से आगे की तरफ हाथ घुमाइए इस तरह से और फिर हाथों को नीचे से सामने ले जाते हुए आगे से पीछे की तरफ नाव चलाइए इस तरह से। और अब बारी है सीटेड साइड स्ट्रेच की। अपने दोनों पैर अपने सामने इस तरह से रखिए, टोस को अपनी तरफ खींच लीजिए। अब अपना सीधा पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर इस तरह साइड में स्ट्रेच लीजिए। अपनी अपर बॉडी को अपने हाथों पर टिका लीजिए इस तरह से और आपसे जितना संभव हो सके अपने पैर को साइड में लेकर जाइए। एक तरफ 10 बार ऐसा करने के बाद इसे 10 बार दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। और अब बारी है अर्ध मत्स्येंद्र आसन की। अपना राइट लेग सीधा रखकर लेफ्ट लेग उसके ऊपर से क्रॉस करके दूसरी तरफ रख लीजिए और फिर राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर से घुमाते हुए अपना लेफ्ट फुट पकड़ लीजिए। अब इसे दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। लेफ्ट लेग सीधा रखिए, राइट फुट को उसके ऊपर से घुमाकर दूसरी तरफ रखिए और लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट फुट पकड़ लीजिए। यह तो हुआ अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब बारी है मत्स्येंद्र आसन की। दोनों में अंतर केवल इतना है कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जो पैर आप जमीन पर सीधा रखते हैं, मत्स्येंद्र आसन में उसी पैर को आप फोल्ड कर लेते हैं। मत्स्येंद्र आसन को भी दोनों तरफ रिपीट कीजिए। यह आसन न केवल आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है बल्कि यह आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपको फैट बर्न करने में भी मदद करता है। और अब बारी है तितली आसन या तितली अभ्यास की। अपने दोनों पैरों को इस तरह आपस में जोड़कर अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए और जितना संभव हो सके अपने पैरों को अपने बॉडी के पास ले आइए। अब अपने घुटनों को इस तरह से ऊपर नीचे चलाइए। एक बार इसे सामने से देखिए। दोनों पैरों को आपस में इस तरह जोड़कर अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। अब जितना संभव हो सके अपने पैरों को खींचकर अपनी बॉडी के पास ले आइए और अब अपने घुटनों को इस तरह से ऊपर नीचे चलाइए। इस अभ्यास को आप एक बार में 50, 100 या 200 बार भी कर सकते हैं।
यह आसन आपके इनर थाइस, आउटर थाइस, आपके हिप्स, आपकी पेल्विक हेल्थ और आपके कॉलन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तितली अभ्यास के बाद अब बारी है बद्ध कोण आसन की। तितली आसन में बैठकर सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ जाइए। और अब बारी है कैट काउ पोज की। अपने दोनों घुटनों और हाथों पर आ जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ ऊपर उठाइए और अंदर की ओर देखिए और सांस लेते हुए कमर नीचे झुकाइए और गर्दन उठाकर सामने की ओर देखिए। जब आप सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बैक यानी पीठ को ऊपर उठाते हैं उसे मार्जरी आसन यानी कि कैट पोज कहते हैं, और जब आप सांस लेते हुए सामने देखते हैं और कमर नीचे झुकाते हैं उसे काउ पोज यानी कि बितिल आसन कहते हैं। हम कैट काउ पोज को 5 बार रिपीट करेंगे और दोनों ही मुद्राओं में कम से कम 2 से 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। और अब बारी है कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन की। सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। अब दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखकर घुटनों पर खड़े हो जाइए। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। इस तरह से अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर खींचिए और अपनी गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए। अब एक एक करके दोनों हाथ वापस ले आइए और पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। और अब बारी है बैलेंसिंग टेबल पोज की। यदि आप यह आसन पहली बार कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों और घुटनों पर आकर केवल एक पैर को पीछे की ओर खींचिए और सामने देखिए। ऐसा दोनों पैरों से 5-5 बार रिपीट कीजिए। और जब आपका बैलेंस बनने लगे तब जब आप राइट लेग पीछे खींचेंगे तब आप लेफ्ट हैंड आगे उठाएंगे, और जब आप लेफ्ट लेग पीछे खींचेंगे तब आप अपना राइट हैंड आगे उठाएंगे। और जब भी आप अपना लेग पीछे खींचेंगे तब आप सामने की ओर देखेंगे, और जब आप अपना पैर नीचे लेकर आएंगे तब आप नीचे देखेंगे। ऐसा दोनों पैरों से 5-5 बार कीजिए। और अब जमीन पर धीरे से उल्टा लेट जाइए। यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर इस तरह रिलैक्स कर सकते हैं। अब बारी है स्फिंक्स पोज की। सांस लेते हुए जमीन से इस तरह ऊपर उठिए कि आपके एल्बोज जमीन पर लगे रहें। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाइए। आपकी हथेलियां आपके चेहरे के साइड में और एल्बोज चेस्ट के साइड में होने चाहिए। ऊपर आकर 2 से 5 सेकेंड रुकिए और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाइए। स्फिंक्स पोज 2 बार करने के बाद अब बारी है अर्धभुजंगासन की। अपनी हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखिए। सांस लेते हुए ऊपर आइए और तब तक नीचे आइए जब तक आपका नेवल यानी नाभि जमीन से टच हो जाए। 2 से 5 सेकेंड रुककर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। इसे एक बार और रिपीट कीजिए। ध्यान रखिए, सांस लेते हुए ऊपर जाइए, अपनी नाभि टच होने तक नीचे आइए। कुछ देर रुककर सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे आ जाइए। यदि आपको किसी भी आसन के बाद थकान महसूस हो तो आप कुछ देर रुककर रिलैक्स कर सकते हैं। और अब बारी है भुजंगासन की। अपनी दोनों हथेलियों को चेस्ट के साइड में रखिए, अपना माथा जमीन से लगाइए, फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अपने दोनों हाथ सीधे कर दीजिए। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रुकिए और अब सांस छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे नीचे आ जाइए। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अब अपने दोनों हाथ सीधे कर लीजिए क्योंकि अब बारी है शलभासन की। अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाकर अपने थाइस के नीचे रख लीजिए। हम शुरुआत करेंगे एक पाद शलभासन से। अपना एक पैर जमीन से ऊपर उठाइए और अपनी चिन जमीन पर लगा लीजिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर पैर नीचे लाइए, फिर अपना दूसरा पैर ऊपर उठा लीजिए। 5 सेकंड रुककर अपना पैर नीचे लाइए और इस बार अपने दोनों पैर ऊपर उठा लीजिए। इस अवस्था में 2 से 5 सेकंड के लिए रुकिए, फिर धीरे से पैर नीचे ले आइए। यदि आप शलभासन को और कठिन करना चाहें तो अपने पैरों के साथ साथ अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाकर सामने की ओर देख सकते हैं।
5 सेकंड रुककर धीरे से नीचे आ जाइए। अब अपने दोनों हाथ थाइस के नीचे से निकालकर थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। और अब बारी है धनुरासन की। पहले अपना राइट लेग फोल्ड कर राइट हैंड से पकड़ लीजिए, फिर लेफ्ट लेग फोल्ड करके लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए, इस तरह से। अब सांस लेते हुए अपने घुटने जमीन से उठाइए और अपर बॉडी जितना संभव हो सके ऊपर उठाकर सामने की ओर देखिए। 2 से 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और एक एक कर अपना पैर छोड़ दीजिए। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। और अब बारी है मकर आसन की। अपने दोनों हाथों को इस तरह फोल्ड करके अपनी हथेलियों पर अपनी चिन को टिका लीजिए। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे चलाइए। ये बड़ा ही रिलैक्सिंग आसन है। इसी अवस्था में रुककर अपने पैरों को 10 से 20 बार इसी तरह चलाइए। और अब बारी है ओब्लिक ट्विस्ट की। अपने दोनों हाथों को इस तरह जमीन पर रख लीजिए और अब कमर से ट्विस्ट करते हुए अपने दोनों पैरों को इस तरह राइट और लेफ्ट जमीन से टच कीजिए। ऐसा 10 से 20 बार कीजिए। यह एक्सरसाइज आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। और भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन जैसी एक्सरसाइजेस करने के बाद यह एक्सरसाइज आपकी स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स कर देती है। अब धीरे से करवट लेकर सीधा लेट जाइए। यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। चलिए अब बारी है पवन मुक्तासन की। पहले एक पैर सीधा उठाइए, उसे फोल्ड कीजिए। अब सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए और अपनी चिन को फोल्डेड नी से टच कर लीजिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुकिए। सांस लेते हुए पुनः नीचे आइए। अपना पैर सीधा कर जमीन पर रख लीजिए। ऐसा दूसरे पैर के साथ रिपीट कीजिए। पैर फोल्ड करके चेस्ट पर लगाइए। सांस छोड़ते हुए उठिए। अपनी चिन को अपने फोल्डेड नी से टच कीजिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर सांस लेते हुए पुनः नीचे आइए। पैर ऊपर सीधा कीजिए और जमीन पर रख लीजिए। अब अपने हिप्स के नीचे जरा सा सपोर्ट लेकर दोनों पैरों को सीधा उठाइए। पैर फोल्ड कीजिए। अपने दोनों हाथों से अपने नीज को हग करके चेस्ट से लगा लीजिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर उठिए। 5 से 10 सेकंड इस अवस्था में रुकिए। फिर धीरे से सांस लेते हुए अपनी गर्दन नीचे लगा लीजिए और दोनों पैरों को हवा में सीधा करके नीचे ले आइए। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। और अब बारी है उत्तान पादासन की। अपने हिप्स के नीचे सपोर्ट लीजिए। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींचिए और दोनों पैर ऊपर उठा लीजिए। 10 से 15 सेकंड इस अवस्था में रुकने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आइए। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब बारी है नौकासन की। सांस छोड़ते हुए और अपने हिप्स पर बैलेंस बनाते हुए अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों ऊपर उठा लीजिए इस तरह से। 10 से 15 सेकंड इस अवस्था में रुकने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे से नीचे आ जाइए इस तरह से। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अब बारी है अर्धहलासन की। अपने हिप्स के नीचे सपोर्ट लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और सांस लेते हुए नीचे ले जाइए। जब आप अपने पैर ऊपर उठाएं तब अपना पेट अंदर खींचिए और पैर नीचे लाते वक्त भी पेट अंदर खींच के रखने का प्रयास कीजिए। अपने पैरों को इस तरह से कम 10 से 20 बार ऊपर नीचे चलाइए। चलिए अब बारी है द्विचक्रिका आसन की, यानी साइकिलिंग पोज की। यदि आप चाहें तो एक एक पैर से इस तरह साइकिल चला सकते हैं और यदि आप इसी व्यायाम का एडवांस वर्जन करना चाहते हैं तो इस तरह अपने दोनों पैरों से सर्कल लीजिए। जब आप पैरों को फोल्ड करके चेस्ट पर लाएं तो सांस छोड़िए और जब आप पैर नीचे ले जाएं तब सांस लीजिए। 5 बार इस तरह सर्कल चलाने के बाद इसे रिवर्स कर लीजिए इस तरह से। अब जब आप पैर ऊपर उठाएं तब सांस छोड़िए और जब आप पैर सीधा लंबा करें तब सांस लीजिए। दोनों ही दिशाओं में आपको 5-5 सर्कल्स लेने हैं। अब थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। और अब बारी है पाद वृत्तासन की। यदि आप चाहें तो सिंगल लेग से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ले सकते हैं
और यदि एडवांस वर्जन करना चाहें तो दोनों पैरों से इस तरह 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और उसके बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ले सकते हैं। यह तीनों ही आसन, अर्धहलासन, द्विचक्रिका आसन और पादवृत्तासन, यह तीनों ही आसन आपको पेट कम करने में मदद करते हैं। यह आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाकर आपको वजन कम करने में मदद करते हैं। और अब बारी है मेरुदंडासन की। मेरुदंड का मतलब होता है स्पाइन। मेरुदंडासन आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन आसन है। दोनों हाथों को जमीन पर पैरेलल स्प्रेड कीजिए और अब अपने दोनों पैरों को साथ में रखकर इस तरह से फोल्ड करते हुए जमीन से लगा लीजिए। यदि आप अपने पैर लेफ्ट साइड फोल्ड करते हैं तो गर्दन राइट साइड घुमा लीजिए और यदि आप अपने पैर राइट साइड फोल्ड करते हैं तो गर्दन लेफ्ट साइड घुमा लीजिए। ऐसा 2 बार रिपीट कीजिए। अगले वेरिएशन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में इतना डिस्टेंस रखिए कि पैर जमीन पर फोल्ड करते वक्त आपका राइट नी आपके लेफ्ट एंकल को और आपका लेफ्ट नी आपके राइट एंकल को टच कर सके, इस तरह से। इसे भी दोनों तरफ 2-2 बार रिपीट कीजिए। यह आसन वाकई ही बड़ा ही रिलैक्सिंग आसन है। हर योगा सेशन को मेरुदंड आसन के इन वेरिएशंस के साथ खत्म करने पर आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। हमारे अगले वेरिएशन के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से उठा लीजिए और अपनी कमर से ट्विस्ट लेते हुए अपने पैरों को राइट और लेफ्ट जमीन से टच कीजिए। अपनी गर्दन को विपरीत दिशा में घुमाना न भूलिए। इस वेरिएशन को भी दोनों तरफ 2-2 बार रिपीट कीजिए। हर बार जब आप पैर जमीन से टच करें तो उस अवस्था में कम से कम 2 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। हमारे चौथे वेरिएशन के लिए अपना राइट लेग फोल्ड करके लेफ्ट नी पर इस तरह रखिए और कमर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए अपने राइट नी को लेफ्ट साइड जमीन पर टच कर लीजिए। यदि आप अपने आप ऐसा ना कर पाएं तो अपने लेफ्ट हैंड की सहायता से राइट नी को जमीन पर टच करवा दीजिए। सेम ऐसा राइट साइड भी रिपीट कीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट नी पर रखिए। अब अपनी कमर से राइट साइड ट्विस्ट लेते हुए अपने लेफ्ट नी को अपने राइट हैंड की मदद से जमीन पर टच करवा दीजिए। आप जितनी देर चाहें इस अवस्था में रुककर रिलैक्स कर सकते हैं। अब बारी है हमारे 5वें वेरिएशन की। अपना लेफ्ट लेग सीधा जमीन पर रखकर राइट लेग क्रॉस करके दूसरी तरफ रखिए और अब कमर से लेफ्ट साइड ट्विस्ट होते हुए अपने राइट नी को लेफ्ट साइड जमीन पर टच कर दीजिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रुककर पैर रिलीज कीजिए और सेम ऐसा दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। हमारे छठे वेरिएशन के लिए अपना राइट एंकल लेफ्ट टो पर रखकर राइट फुट को लेफ्ट साइड जमीन पर टच कर लीजिए और ऐसा ही दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। और अब बारी है हमारे 7वें वेरिएशन की। इस वेरिएशन का एक नाम है और वो है सुप्त हस्तपाद अंगुष्ठान आसन। अपना राइट लेग सीधा ऊपर उठाकर लेफ्ट साइड फोल्ड कीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट लेग का टो पकड़ लीजिए इस तरह से। फिर धीरे से पैर को सीधा उठाइए और जमीन पर रख लीजिए। अब इसे अपने लेफ्ट लेग के साथ रिपीट कीजिए। अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाकर राइट साइड ले जाइए और अपने राइट हैंड से लेफ्ट फुट का टो पकड़ लीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रुककर पैर वापस ले जाइए और जमीन पर रख लीजिए। यहाँ आकर हमारे लगभग सभी योगासन समाप्त होते हैं। अब आपको लेना है सुप्त ताड़ासन, यानी कि लेट कर ताड़ासन लेना है। एक बार इसे साइड से देखिए। जमीन पर सीधा लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके ऊपर खींचेंगे और अपने टोस को ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे खींचेंगे। चलिए अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाइए। योगा सेशन समाप्त करने से पहले कुछ बेसिक स्ट्रेचेस ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं नेक स्ट्रेच, यानी कि गर्दन का स्ट्रेच। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए इस तरह से। अब पहले नीचे की ओर देखिए और फिर ऊपर की ओर देखिए। जब आप नीचे देखें तो सांस छोड़ दीजिए और जब आप ऊपर देखें तो सांस लीजिए। जब आप नीचे देखें तो आपको पीछे की तरफ गर्दन में स्ट्रेच लेना है और जब आप ऊपर की ओर देखें तो आपको गर्दन के सामने वाले हिस्से में स्ट्रेच लेना है। इस तरह से ऊपर नीचे 5 बार रिपीट कीजिए।
ऊपर और नीचे स्ट्रेच लेने के बाद अब हम राइट और लेफ्ट स्ट्रेच लेंगे। जब आप राइट साइड देखें तो गर्दन के लेफ्ट साइड में स्ट्रेच लीजिए और जब आप लेफ्ट साइड देखें तब आप गर्दन के राइट साइड पे स्ट्रेच लीजिए। इस तरह गर्दन से राइट और लेफ्ट 5 बार स्ट्रेच लीजिए। अब गर्दन को राइट और लेफ्ट कंधों की तरफ झुकाइए। जब आप गर्दन को राइट शोल्डर की तरफ झुकाएं तो लेफ्ट साइड स्ट्रेच लीजिए और जब आप गर्दन को लेफ्ट शोल्डर की तरफ झुकाएं तो राइट साइड अच्छा स्ट्रेच लीजिए। ऐसा दोनों तरफ 5-5 बार रिपीट कीजिए। ध्यान रखिए, नेक स्ट्रेच लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। जिस स्पीड में मैं स्ट्रेच ले रही हूँ आपको भी उसी स्पीड में स्ट्रेच लेना है। जब आप गर्दन स्ट्रेच करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तब आपको कम से कम 2 सेकंड के लिए स्ट्रेच के साथ होल्ड करना है। चलिए, नेक स्ट्रेच के बाद में अब बारी है नेक सर्कल्स की। नेक सर्कल्स लेने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। नेक सर्कल्स हमेशा धीरे लीजिए। पहले एक बार क्लॉकवाइज सर्कल लीजिए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लीजिए। ऐसे ही एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के हम 5 सेट लेंगे। जब आप सर्कल लें तो आपको चारों तरफ से स्ट्रेच लेते हुए सर्कल लेना है। सर्कल लेने की स्पीड केवल उतनी ही रखिए जिस स्पीड में मैं सर्कल ले रही हूँ। इसे करने में जल्दबाजी मत कीजिए। सर्कल्स के 5 सेट लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए। नेक स्ट्रेच के बाद अब बारी है शोल्डर स्ट्रेच की। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखिए इस तरह से और अब सिर्फ अपने शोल्डर्स को ऊपर ले जाइए और धीरे से नीचे लाइए इस तरह से। आपके लिए जहां तक संभव हो उतना ऊपर शोल्डर्स लेकर जाइए और धीरे से नीचे लाइए। ऐसा 5 बार रिपीट कीजिए। और अब बारी है सर्कल्स की। अपने शोल्डर से धीरे धीरे पीछे की तरफ 5 बार सर्कल्स लीजिए। सर्कल्स लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, सर्कल्स की स्पीड इतनी ही स्लो रखिए। 5 बार पीछे की तरफ सर्कल्स लेने के बाद अब पीछे से आगे की तरफ सर्कल्स लीजिए। आगे की तरफ भी इसी स्पीड में धीरे धीरे 5 बार सर्कल्स लीजिए। अब अंत में ट्राइसेप स्ट्रेच और ले लीजिए इस तरह से। दोनों ही तरफ 2-2 बार स्ट्रेच लीजिए। और इसके साथ ही हमारा 30 मिनट्स योगा सेशन खत्म होता है। इस योगा रूटीन को डेली करने से आप डेफिनेटली फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। तो मेरे साथ हर रोज ये योगा सेशन जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।